एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो आज की इस वीडियो में मैं आपसे बच्चों को बीबी इंक यूनिवर्सिटी में FYP सेमेस्टर 2 23-27 सेशन में आपसे ही बच्चे पढ़ रहे हैं। और आप सही बच्चों का पेपर तो भाई डेट मिल चुका है आपको, और आपका एडमिट कार्ड आप सही बच्चों को 1 या 2 दिन में जल्द से जल्द आपको वेबसाइट पर अपलोडेड हो जाएगा। लेकिन आप सही बच्चों का एडमिट कार्ड में अगर ये गलती निकला और आप इस चीज़ को नहीं समझ सके तो भाई फेल तो पक्का समझ लीजिए। अब बोले किस बात की बात कर रहे हैं सर आप, भाई पूरा बताएंगे, पूरा सुन लीजिए। आप सही बच्चों को आपका जो डाउट रहेगा कि किस में एडमिट कार्ड में गलती दिया हुआ रहेगा और उस एडमिट कार्ड में गलती को आप नहीं समझ पाए तो भाई आप सही बच्चों का फेल होना निश्चय है उस पेपर में। और एक पेपर में फेल हो चाहे 2 पेपर में, आप सही बच्चों को पैसा तो 650 रुपये लगने वाला है। तो अब आप सही बच्चे खुद इस चीज़ सोच सकते हैं कि आपके लिए क्या फ़ायदेमंद रहेगा पूरा वीडियो सुनना, या फिर आप सही बच्चे स्किप जो भी करना चाहते हैं भाई स्किप कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग पहले वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, एक सबसे जरूरी बात, आप सही बच्चों में से अधिकांश बच्चों का कमेंट आया था कि सर एमडीसी बॉटनी बोलिए या एमडीसी जो भी पेपर है हमारा उसका क्वेश्चन बता दीजिए। तो भाई हमने प्लेलिस्ट बना दिया है, अपडेट कर दिया है। कुछ बच्चों का कमेंट था कि सर आपने एमडीसी बॉटनी ही नहीं बताया। तो भाई मेरे ये जो वीडियो दिख रहा है 9 मिनट 24 सेकंड का, 5 मंथ पहले ये वीडियो है, इसमें सारा के सारा बॉटनी तक भी अपलोडेड है। बोले सर आप इतने श्योर कैसे हो, क्योंकि हमने आप सही बच्चों के लिए यहाँ एक स्लाइड लगाया है, आप देख लो, यही वीडियो है, कोई अलग नहीं है। 5 मंथ पहले 2.4 के व्यू दिया इस वीडियो में, यहाँ दिख रहा है एमडीसी बॉटनी। तो भाई हमने आप सही बच्चों को एमडीसी बॉटनी सेमेस्टर 1 के टाइम में ही पढ़ा दिया था। सेमेस्टर 1 में भी पढ़िएगा तो ही वही पढ़ना है, सेमेस्टर 2 में पढ़िए वही पढ़ना है, सेमेस्टर 3 के लिए सेम ही है। कुछ अलग बॉटनी का सिलेबस नहीं है। बॉटनी का सिलेबस बोलिए या सेमेस्टर 1, 2, 3 का एमडीसी सिलेबस, सबका सिलेबस सेम है। आपका एमडीसी सिलेबस चेंज नहीं होता। तो इस प्लेलिस्ट पे जाके आपका जो भी एमडीसी पेपर रहेगा ना वो कंप्लीट पढ़ा दिया गया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। तो आप जाके देखिए क्या कर रहे हैं भाई, हम लोग क्या कर सकते हैं बताइए। अब आप सही बच्चों के आते हैं हम जो इसमें जरूरी बात है, ठीक है। आप सही बच्चों का एडमिट कार्ड मिलेगा, मेजर पेपर मिलेगा, ये सब मत देखिएगा क्योंकि ये आपके एक सीनियर सेशन का है, यानी 22-26 सेशन का बेसिकली, ठीक है। तो 22-26 सेशन का एडमिट कार्ड में एक गलती दिया हुआ था, गलती नहीं, गलती कहना उचित नहीं होगा, कॉलेज प्रशासन का गलती, यूनिवर्सिटी की गलती और छात्रों का गलती, तीनों का गलती था। हमने उनको समझाया था ये बात, लेकिन अधिकांश बच्चों में से जो बच्चे हमें कह सकते फॉलो करते समझते हैं तो वो उनका पेपर बहुत बढ़िया गया। जो बच्चे ज़्यादा दिमाग लगाने गए वो गलती करके बैठे। और अगर आप भी उस गलती करना नहीं चाहते तो पूरा सुनिएगा अच्छे से। आपका एडमिट कार्ड में एक चीज़ लिखा हुआ रहेगा, पहले सुन लीजिए, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। एडमिट कार्ड आपका जो लिखा हुआ रहेगा उसमें एडमिट कार्ड में अगर वोकेशनल दीजिएगा तो 2A लिखा हुआ रहेगा। और अगर आप सिर्फ बच्चे, अगर आपका डिसिप्लिन से रहेगा तो वहां पर आपका लिखा हुआ रहेगा, क्या लिखा हुआ रहेगा, 1A लिखा हुआ रहेगा, ठीक है। अगर यूनिवर्सिटी गलती भी करता है तो आप सभी बच्चे इस चीज को फॉलो करिएगा। वोकेशनल रहेगा तो 2A फॉलो करना है, अगर डिसिप्लिन से रहेगा मतलब वोकेशनल नहीं है तो 1A रहेगा आप सही बच्चों का, और 1A का ही सिलेबस आप सही बच्चों को फॉलो करना है। यानी 1A कौन फॉलो करेगा, तो जो बच्चों का डिसिप्लिन से है, यानी आप सही बच्चे जिस भी स्ट्रीम से बिलोंग करते हैं उसी स्ट्रीम का कोई एक पेपर आप रखिएगा तो 1A को फॉलो करिएगा। और अगर आप सही बच्चों ने डिसिप्लिन रखा हुआ है तो डिसिप्लिन वोकेशनल रखा हुआ है तो आप 2A के सिलेबस को फॉलो करिएगा। और यहाँ अगर आपका एडमिट कार्ड में जैसे यूनिवर्सिटी ने गलती किया था, देखिए यूनिवर्सिटी जब एडमिट कार्ड जारी किया तो यहाँ 2B वोकेशनल लिखा था, और एक दिखा दे रहा हूँ, ये देखिए सिर्फ 2B लिखा था। तो यहाँ अगर सिर्फ आपका भी एडमिट कार्ड में अगर 1A लिखा हुआ रहता है तो आप डिसिप्लिन का पेपर दीजिएगा, और अगर आपका पेपर में साथ में यहाँ पर 2A लिखा हुआ रहता है और वोकेशनल लिखा हुआ रहता है तो आप सही बच्चे वोकेशनल का पेपर दीजिएगा। इस चीज से पहले डाउट से निकलिए। और आप सभी बच्चों में से बहुत से बच्चों को अभी तक भाई सिलेबस मालूम नहीं है, तो हमने आप सही बच्चों को सिलेबस, तो देखिए एक स्लाइड है हमारे पास, वो भी हम दिखाते हैं अभी आपको। भाई ये सिलेबस में हमने आपको 2A जो माइनर पेपर 1A या 2A, भाई इसको हमने कंप्लीट आज से लगभग शायद 3 या 4 दिन पहले ये सेशन हमने किया था। इसके अलावा आप सही बच्चों को हमने लगभग 2 सप्ताह पहले सेमेस्टर 2 का माइनर एमडीसी का जो कंफ्यूजन हो रहा था उसको लेकर भी आपको बताया था। तो आप सही बच्चों को तो हमने पहले ही डाउट ही क्लियर कर दिया था। अब देखिए एक बखेड़ा और स्टार्ट हो रहा है, वो क्या बखेड़ा है मैं आपको, देखिए पहला AEC हिंदी पढ़ना रहेगा, पढ़ लीजिएगा। आज शाम को होगा तो एक क्लास AEC हिंदी का भी आपको मिल जाएगा। कल डिजिटल एजुकेशन का एक क्लास दिया गया था, कल भी आपको परसों या कल परसों एक क्लास और मिलेगा। AEC इंग्लिश का आपको प्लेलिस्ट बना दिया गया है, 5 लेक्चर अपलोड हो चुका है, शायद 6ठा लेक्चर बाकी रहे वो कंप्लीट होगा। तो यहाँ पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको सब यहाँ पर टोटल अवेलेबल मिलेगा। अब ये तो आपको माइनर पेपर देखना पड़ेगा भाई, तो माइनर पेपर वीडियो जाके देखो, बना हुआ है। अब यहाँ पर कॉलेज के ग्रुप में आपका एक नोटिफिकेशन आता है, क्या आता है,
इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, ठीक है। ये हमें बच्चों ने भेजा, इसमें गलती भी था तो हमने बताया, तो फिर वो सुधर के भी आया था बाद में, ठीक है। इससे पहले भी हमें एक बच्चे ने भेजा था तो उसे हमने गलती सुधारा भी था। इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू एक्सटर्नल एग्जामिनेशन ऑफ सेमेस्टर 2 23-27 सेशन का बताया हुआ है। आपका एग्जामिनेशन 19 तारीख से स्टार्ट है, 16 तारीख खत्म होने वाला है। बोले हाँ सर एकदम सही है। सारा का पेपर का टाइमिंग 3 घंटा होने वाला है, एक्सेप्ट आपका एसी पेपर और सिक पेपर। यहां पर आप सही बच्चे एसी पेपर का टाइमिंग तो 2 घंटा दिया हुआ, नो डाउट ये सही है। यहां पर आप सही बच्चे देख सकते हैं सेक पेपर का जो एग्जामिनेशन टाइप लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है सब्जेक्टिव। आप खुद बताइए, आपने जब सेमेस्टर 1 का पेपर दिया था तो यूनिवर्सिटी हम लोगों ने आपको जो पहले जो बेसिकली पढ़ाया था, डेटा एजुकेशन पढ़ाया था, वो पूरा पूरी हमने आपको सब्जेक्टिव बेस पढ़ाया था। लास्ट टाइम में यूनिवर्सिटी वाला बोला था कि ऑब्जेक्टिव होगा, तो हमने आपको ऑब्जेक्टिव भी पढ़ाया और आपका पेपर जो आया था सेमेस्टर 1 का वो ऑब्जेक्टिव भी आया था, ना कि सब्जेक्टिव आया था। अब ये कॉलेज ग्रुप्स में जो सर्कुलेट हो रहा है मैसेज कि यहां पर सब्जेक्टिव आएगा, तो बताइए बच्चा क्या पढ़े, सब्जेक्टिव पढ़े या ऑब्जेक्टिव पढ़े। आप खुद सोच सकते हैं कि यहाँ पर कॉलेज, यहाँ पर या तो पहले जो कॉलेज के छात्र नेता या जिस भी लोगों के द्वारा भेजा जा रहा है, तो पहले आप खुद स्पष्टीकरण यहाँ पर लिखना चाहिए ना कि यहाँ पर ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। क्या ये 100% आपको लगता है कि सब्जेक्टिव हो सकता है? क्योंकि यूनिवर्सिटी ने, अगर मैं नहीं बोल रहा भाई, मैं आपको एक नेक्स्ट वीडियो में दिखा भी दूंगा, एक पीडीएफ है उसमें बोल ही दिया कि ये पेपर जो होगा आपका वो ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, ना कि सब्जेक्टिव बेस्ड होने वाला। बोले सर आपको कहाँ मिला? तो बस रुकिए मैं आपको दिखा भी देता हूँ, वो पेपर हमारे पास अवेलेबल है। पास मार्क्स 40% लाना है, टेंटेटिव कॉलेज ये हम लोग कोई काम का नहीं। आप देख सकते हैं इस ग्रुप में यहाँ पर नंबर भी दिया होता है, उस नंबर को हमने हाइड कर दिया क्योंकि भाई प्राइवेसी का मामला सबके लिए सही है, ठीक है। तो यहाँ पर इनके द्वारा बोला जा रहा है कि सब्जेक्टिव आएगा। तो आप सही बच्चे पहले तो ये समझ लीजिए कि अगर सिर्फ 1A है तो आप डिसिप्लिन फॉलो करोगे, 2A और वोकेशनल लिखा हुआ है तो वोकेशनल सिलेबस फॉलो करेगा। और ये एडमिट कार्ड में गलती भी रहेगा तो आपको हमने पहले बताया हुआ, आपने अपना फॉर्म फिलअप जो किया होगा भाई स्क्रीनशॉट या प्रिंट आउट तो निकाला होगा, उसको देख लो, बस काम आपका समाप्त होगा। अब आप सही बच्चों को हम दिखाते हैं वो वाला पेपर जिसमें आप सही बच्चों का सेक पेपर के बारे में क्या बताया गया है। देखिए ये वो पेपर है जहां पर आप सही बच्चों को बोल ही दिया गया था किस प्रकार आपका पैटर्न होगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है आप सही बच्चों का जो कैसे सेमेस्टर 1 का जो एग्जामिनेशन होने वाला है वो 50 अंक का होगा, ठीक है। यहाँ पर बोला गया है आपका जो बीएससी का पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा। सेक पेपर आप सही बच्चों विश्वविद्यालय द्वारा तैयार किया हुआ है, जिसे छात्रों को सेमेस्टर 1 से लेकर सेमेस्टर 3 तक पढ़ना है, इस प्रकार आपको बोला गया था, ठीक है। यहाँ पर आप सही बच्चों को जो सेक पेपर होगा वो 75 नंबर का होगा, 30 नंबर लाना आप सही बच्चों को अनिवार्य है यहाँ पर। और यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो इस स्लाइड में आपको यहाँ सेक पेपर दिखता है, यहाँ पर यूनिवर्सिटी 2 ऑप्शन दिया हुआ है, बोला गया कोई एक लेके आपको क्या करना है, तीनों सेमेस्टर तक पढ़ना पड़ेगा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो यहाँ पर कोई पैटर्न नहीं लिखा हुआ है, मैं यहाँ पर दिखा रहा हूँ आपको, कोई भी पैटर्न नहीं लिखा हुआ है कि यहाँ पर सब्जेक्टिव होगा या ऑब्जेक्टिव। यहाँ पर तो बोल ही दिया गया था ये पूरा पूरा ऑब्जेक्टिव बेस्ड होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखते हो तो यहाँ पर कुछ भी यहाँ नहीं लिखा हुआ है सेक पेपर के बारे में कि ऑब्जेक्टिव होगा या सब्जेक्टिव होगा। यहाँ पर यानी ये तो क्लियर हो गया कि भाई आपका यहाँ ना लिखा हुआ सब्जेक्टिव, लेकिन आप सही बच्चे खुद बताओ, सेमेस्टर 1 में आपका जब यही पेपर जब ऑब्जेक्टिव था तो सेमेस्टर 2 में ये पेपर आपका सब्जेक्टिव कैसे हो सकता है? तो या तो भाई यूनिवर्सिटी गलत है या छात्र के संघ के द्वारा जो जानकारी दिया जा रहा है वो गलत है। तो आप सही बच्चे फैसला करिए कि क्या सही क्या गलत है। हमें लगता है कि ऑब्जेक्टिव आएगा तो हम लोग ऑब्जेक्टिव की तैयारी कराएंगे। तो आप सही बच्चों जो भी पढ़ना रहेगा तो हमने डिटेल एजुकेशन 2 क्लास चैनल पर अपलोड कर दिया है, वहाँ पर जाइए, एग्जाम से एग्जाम से तैयारी करिए। बाकी आप सही बच्चों को जल्द से देखिए हम लोग काम ही कर रहे हैं आप सही बच्चों के लिए। आपका एसी का पूरा वीडियो लेक्चर कंप्लीट हो चुका है, आप सही बच्चों का सेक पेपर पर हम लोग काम कर रहे हैं। सेक पेपर कंप्लीट होगा तो मेजर पेपर कंप्लीट होगा, उसके बाद ना हम लोग किसी पेपर पर आगे बढ़े, इसलिए समय लगता है। ऊपर से अब त्यौहार का सीजन, भाई आपके लिए जिस त्यौहार है साल भर में आपके लिए भी आता है, 4 दिन हमारे लिए भी आता है, 4 दिन छुट्टियां मनाने का हमें भी मौका मिलता है। तो आप सही बच्चे इस चीज को सोच सकते हैं। बाकी अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।